नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सरेंडर करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, उसकी तारीख तय हो चुकी थी और 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी है और याचिका में अरविंद केजरीवाल ने 7 दिनों की और मोहलत मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी ये याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल और समूची आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और लगातार रैलियों में अरविंद केजरीवाल ये लोगों को कहते रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को जिताते हैं, अगर आप इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं, इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसको खारिज कर दिया है। यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल खुद को सरेंडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल दोबारा से जेल में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने रैली में संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे और मोदी जी जो मोदी की गारंटी लेकर आए हैं, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। मोदी की गारंटी कोई और नेता पूरा नहीं करेगा, ये कोई और पूरा करेगा, तो वो है, उसका नाम है अमित शाह। और अमित शाह का नाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा हलचल तब तेज हुई कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी, अगर केंद्र में बीजेपी सत्ता में आती है, तो अरविंद केजरीवाल के बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ को पद से बाहर कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे। और जब ये बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में सुनामी आ गई कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या तथ्य हैं जिस पर ये बातें हो रही हैं। आज उसी पर बात करते हैं, आज उसी पर चर्चा करते हैं और बताऊंगा आपको कि अंदर खाने की खबर क्या आई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोलते हुए अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने समूचे विपक्ष समेत अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, उनकी बुद्धि फिर गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार गलत बयानबाजियां कर रहे हैं और विपक्ष लगातार बांटने की राजनीति कर रहा है। पहले विपक्ष कांग्रेस ने देश को बांटा, फिर देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटा और इस चुनाव में विपक्ष ने पूरे देश को जाति के नाम पर बांटने का काम किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए अपने पद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको पद की जरूरत होगी, मुझे पद की जरूरत नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी को किसी भी पद पर रहने की जरूरत नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि भैया आप बांटने की राजनीति मत कीजिए। मैं एक सन्यासी हूं, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं रखता है। अब पद महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है और आपने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को ताक पे रख दिया और आपने जो ताक पे रखा है उसकी वजह से आप सत्ता पे काबिज हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तो तेज थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के पलटवार के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। यानी योगी आदित्यनाथ बनाम अरविंद केजरीवाल का मुद्दा अब गरमाने वाला है। वैसे भी 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल वापस जाने वाले हैं और कुछ घंटे का समय बचा हुआ है जब 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल बनाम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं, तो ऐसे में प्रचार प्रसार अब कुछ ही घंटों में थम जाएगा। 7वें चरण का प्रचार थम जाएगा और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने तैयारियों में लग जाएंगे कि 4 जून को क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। तो अब अरविंद केजरीवाल बनाम योगी आदित्यनाथ पर जो पलटवार और वार की स्थिति चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल के बयान पर, योगी आदित्यनाथ के पलटवार पर आपका क्या मानना है, क्या रिएक्शन है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।